हेलो दोस्तों, एन के फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, बैक ऑफिस पर कुछ अपडेट आई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो ओ कनेक्ट के ऊपर वेबिनार हुआ था, उसके बारे में जो चीज़ें अपडेट हुई हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये जो अपडेट है ये पॉपअप में शो नहीं हो रहा है। ये अपडेट हमारे प्रोडक्ट प्राइस को लेकर बताया गया है कि जो फर्स्ट पैकेज होगा वो क्वार्टरली रहेगा और जो फ्री वर्जन रहेगा वो 2 वीक का फ्री ट्रायल रहने वाला है। मतलब इसमें 2 वीक का फ्री ट्रायल रहने वाला है। इसका जो फ्री वर्जन रहेगा उसमें 300 लोग एक साथ जुड़ सकते हैं फ्री ट्रायल के साथ। 14 दिन का जो फ्री वर्जन रहेगा ये अनलिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। जो 3 महीने का क्वार्टरली का जो पैकेज रहने वाला है उसमें जो बोला गया था कि ये पर मंथ $125 का रहेगा। इसमें 10,000 लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। मतलब $125 पर मंथ रहेगा और इसमें मैक्सिमम 10,000 लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। तो आप अंतर देखेंगे कि जो ट्रायल वर्जन है उसमें 300 लोग जुड़ सकते हैं एक साथ और इसमें 10,000 लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। इसमें 1 मंथ का फ्री रहेगा और ये पैकेज जो भी होगा 3 मंथ का रहेगा, परंतु जो इसमें अमाउंट देना होगा हमें 2 महीने का देना होगा। मतलब $250 हमें देने होंगे। उसमें से $97 हमारे पास हैं, वो इसमें से लेस हो जाएगा। जो $97 हमने दिया है वो इसमें से लेस हो जाएगा और जो 10 हमारे क्रेडिट पॉइंट है वो इसमें से लेस हो जाएंगे। 10 जो क्रेडिट पॉइंट है और 10 ओ कॉइन है जो हमें मिलेंगे वो इसमें से लेस हो जाएंगे। तो टोटल जो मिला के 97 + 10 ये मिला के होता है $117। तो जो हमें डिपॉजिट करना होगा 117 का और 250 का जो डिफरेंस होगा वो हमें इसमें डिपॉजिट करना होगा। अगर कई कंट्री ऐसी हैं जिसमें ओ कॉइन सभी कंट्री में नहीं मिलने वाला, ये नहीं मिलेंगे। वहाँ पे $143 आपको पे करना होगा। अभी ये ओ कॉइन वेरिफिकेशन के टाइम पर मिलने वाला है। मतलब जो आपका वेरिफिकेशन होगा उसके टाइम पे ओ कॉइन आपको मिलने वाला है और ये सभी कंट्री में नहीं मिलेगा। जिस कंट्री में ओ कॉइन मिलेगा वहाँ पे आपको $133 और पे करने होंगे। बाकी जिसमें नहीं मिलेगा वहाँ उन कंट्री में $143 और आपको पे करने होंगे 250 में से। बैक ऑफिस में ये सब अपडेट दिया गया है। अगर आप एक एवरेज देखेंगे तो यहाँ पर आपको $133 पे करना होगा। जब हम आगे चलकर कोई प्रोडक्ट जैसे ही यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेंगे और जो हम अपना फर्स्ट प्रोडक्ट सेल करेंगे तो हमें वो $133 भी एज इट इज़ मिल जाएगा। मतलब पहला जो प्रोडक्ट होगा हम परचेज़ करेंगे तो $133 भी हमको मिल जाएगा जब हम उस प्रोडक्ट को पहले प्रोडक्ट को हमारे सेल करेंगे। इसके अलावा जो भी डायरेक्ट सेल होगी उसमें हमारा 25% कमीशन रहने वाला है। कंपनी की जो मार्केटिंग करेगा उसका ट्रैफिक हमें मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमको मिलने वाले हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक कंपनी के पास आएगा तो उससे हमें बेनिफिट ही मिलेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं इस चीज़ को। और जो फाउंडरशिप की पोजीशन है उसके बारे में अगर बात की जाए तो 1 साल का जो फाउंडरशिप का प्रोग्राम होगा वो तब से स्टार्ट होगा जब से कंपनी अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। अगर आप मान के चलते हैं आज तारीख है 20 अगस्त है तो अगले साल आज से स्टार्ट होगा और अगले साल 2024 तक वो अगस्त तक वैलिड रहने वाला है। मतलब जिस दिन से फर्स्ट प्रोडक्ट इनका लॉन्च होगा उस दिन से आपका एक साल काउंट होगा। तो इसमें कह सकते हैं तो 1 साल का ये फाउंडरशिप का जो पोजीशन है ये इसमें इस तरह की पोजीशन इसमें ये रहने वाली है। अब बात करेंगे इसके बाद जो भी मास्टर कार्ड और डेबिट कार्ड की बात करते हैं तो उसमें बताया गया है कि ये कार्ड ग्लोबली लेके आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक कंट्री के लिए लेके आ रहे हैं कि इंडिया के लिए लेके आ रहे हैं या किसी और कंट्री के लिए यूएसए या यूके के लिए आ रहे हैं। ये ग्लोबली इस कार्ड को लेके आ रहे हैं। हमें जितने भी एफिलिएट हैं अपने कमीशन को डेबिट कार्ड में ले सकते हैं। सबसे पहले उस कार्ड के लिए हमें कुछ पे करना होगा। मतलब ये कार्ड फ्री नहीं होगा, हमें कार्ड के लिए पे करना होगा और हमें उसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उसे यूज ना कर पाए, हम उस कार्ड को कहीं भी यूज कर सकते हैं, उससे शॉपिंग कर सकते हैं और इससे हम जो डेबिट कार्ड होगा इसका उससे हम अर्न भी कर सकते हैं। हमारे जैसे एफिलिएट लिंक के थ्रू कोई अगर उस कार्ड को लेता है और उससे परचेज करता है, कुछ चीज़ परचेज करता है तो जो भी कमीशन जनरेट होगा वो हमको
उसके थ्रू मिल जाएगा। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं फाउंडर के लिए ये एक अर्निंग का सोर्स है कार्ड भी। अब आप देखेंगे कि कंपनी कैसे जो भी प्रोडक्ट ला रही है उसमें फाउंडर के लिए सोच रही है, फाउंडर को कमीशन उसमें वो दे रही है जहाँ भी उसको लगता है। तो जो भी फाउंडर के थ्रू जो भी सेल होगी वो सारा उसमें उसको दे रखा है, और उससे कुछ परचेज करता है तो उसका कमीशन हमें लगातार मिलता रहेगा। जब भी वो कुछ परचेज करेगा उस कार्ड के थ्रू तो हमें वो कमीशन मिलता रहेगा। ओ मीडिया डिपार्टमेंट के बारे में भी अपडेट दी गई है। सबसे पहले प्लेटफॉर्म जो AI मीडिया प्लेटफॉर्म होगा वो होगा, और AI जो होगा वो रोबोटिक होगा। AI रोबोट में क्या होता है, किसी पर्सन के हूबहू कॉपी करके उस चीज़ को बोलना और समझना होता है। ये AI बेस्ड रोबोटिक का काम है। मतलब जैसे अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे की जैसे ही सेम टू सेम वो रोबोटिक ऐसे की ऐसे बोलेगा, ऐसी ही आवाज़ निकालेगा। तो ये चीज़ होता है AI टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें होती हैं कि हूबहू उस तरह की आवाज़ कॉपी करना, उसी तरह बोलना, उसी तरह बातें बताना, मतलब सब ये हूबहू उस पर्सन की कॉपी करता है। तो AI टेक्नोलॉजी बेस्ड ये रोबोटिक काम करता है। तो इसमें ओ मीडिया डिपार्टमेंट में इसके बारे में बताया गया है। और AI रिपोर्ट हर लैंग्वेज में आपको एक तरह से रीड कर सकता है। AI टेक्नोलॉजी में हर लैंग्वेज रीड की जा सकती है, इसमें इस तरह का ऑप्शन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं ओ वेरीफाई पर। जो भी वेरिफिकेशन करना है ये 10 ओ कॉइन मिलने वाले हैं। अगर ओ वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद ही ये ओ कॉइन हमें मिलने वाले हैं। इसमें क्या होता है, फेस को स्कैन किया जाएगा और ये एक इजी प्रोसेस होता है, मतलब किसी तरह का कोई टफ प्रोसेस नहीं है। अगर आप मान के चले कि ओ वेरिफिकेशन में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें फेस को हमारे स्कैन किया जाता है। ये एक ईजी प्रोसेस है और ये हमारे लिए एक तरह से सेफ भी है कि हमारा किसी तरह का डेटा हैक ना हो और हमें एक्चुअल हम ही वही पर्सन है जिसका ये अकाउंट है। तो इसमें हमें ही फ़ायदा है, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है और एक ये इजी प्रोसेस रहने वाला है। इसमें हमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा टफ है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ है, एक रिजल्ट आपको इसमें जो होगा एफर्ट पर एक तरह से डिस्प्ले होगा। पहला प्रोडक्ट जब आप परचेज़ कर लेते हैं तो आप कंपनी में इन हो जाते हैं। जब तक आप पहला प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करेंगे तो आप कंपनी में एक तरह से इन नहीं हो पाएंगे। तो कंपनी आपको सपोर्ट करेगी और आपको लीड देगी और सब काफ़ी हद तक एक तरह से ऑटो मोड पे फिर आपकी चीज़ें चलती रहेंगी। मतलब ये कह सकते हैं कि आपको एक रास्ता एक कंपनी ये कंपनी दिखा देगी, आपको पूरी फुली सपोर्ट करेगी कि प्रोडक्ट को आपको कहाँ सेल करना है, कि कहाँ पे आपको देना है ये प्रोडक्ट, तो वो सारी कंपनी सपोर्ट करेगी। एक तरह से ऑटोमेटेड सारी चीज़ें होने वाली है। तो जब आप पहला प्रोडक्ट कंपनी का परचेज करते हैं तो एक तरह से आप कंपनी में इन हो जाते हैं और एक तरह से उसमें जो आपका प्रोसेस है प्रोडक्ट को सेल करने का है, आपको जो डेटा प्रोवाइड करेगी कंपनी, तो उसके थ्रू ही आपको चलना है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है और इन चीज़ों पे ही हमें चलना है। हमें देखना है कि कंपनी हमें टाइम टू टाइम क्या चीज़ प्रोवाइड करती है और क्या उसमें अपडेट रहता है। तो उसमें सारी चीज़ें हमें उस चीज़ से सारा समझना है और सब चीज़ों को देखना है और हर चीज़ हमें अपडेट रखनी है कि कंपनी आगे क्या चाहती है, वो सारी चीज़ों को हमें देखना है। और अपकमिंग वेबिनार के बारे में जो बात चल रही है उसमें कमीशन के बारे में बताया जाएगा। जो अपकमिंग वेबिनार अभी होगी उसमें कमीशन के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी कि कमीशन किस कैटेगरी में रहेगा, कितना कितना रहेगा, कैसे हमें कमीशन मिलेगा, वो सारी चीज़ें कंपनी हमें अगली वेबिनार में बताने वाली है। तो हमें इंतजार करना है नेक्स्ट वेबिनार का कि नेक्स्ट वेबिनार जब भी होगा तो उसमें कंपनी कमीशन के बारे में हमें बताएगी कि प्रोडक्ट पे हमें कितना कमीशन मिलने वाला है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।